हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का। 1870 से 1947 का टाइम यहाँ बताया जाएगा। देखिए किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस के ऊपर उनको वॉलेंट तरीके से कैसे उनके प्रोटेस्ट को रोका। ये इमेज आप देख रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम की है। सबसे पहले बात होगी इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की शुरुआत वैसे तो आप देखें तो इंडिया डाइवर्स पीपल की जगह है, अलग अलग क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, इस तरह के लोग रहते हैं, लैंग्वेज और जेंडर के। तो इंडिया जो रिसोर्सेज हैं ब्रिटिशर्स ने उनको ऑक्यूपाई कर लिया था, कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ तक कि वो कंट्रोल कर रहे थे सिटीजन्स के राइट्स को भी। तो इसके लिए क्या है कि अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट होते हैं 1850 और उसके बाद में, स्पेशली अगर हम लोग देखें तो इसमें एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, ये सब बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और ध्यान देने वाली बात है जो सबसे बड़ा संगठन था उस समय का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन सब ने जो स्ट्रगल मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये पूना सार्वजनिक सभा का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि सभी लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए ये सभा बनाई गई थी, ऑल इंडियंस के लिए बनाई गई थी। और सेंट्रल आइडिया बस यही था कि हमें होल्ड करनी है अपनी सॉवरेनिटी, जो संप्रभुता है उसको हमें बचाना अपने। ब्रिटिश रूल धीरे धीरे ग्रो करता है 1870 से लेके 1880 के बीच। फिर अलग अलग आर्म्स एक्ट आते हैं। 1878 का आर्म्स एक्ट आया था जिसमें वेपन्स रखना इंडियंस के लिए मना कर दिया गया था। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आए थे जो साइलेंस क्रिटिसिज्म था इसका गवर्नमेंट का। दिस लॉ अलाउड द गवर्नमेंट टू सीज द एसेट ऑफ न्यूज़पेपर को सीज करने का पूरा पावर मिल चुका था गवर्नमेंट को। 1883 में टेंशन और एक्सीलेट हो जाती है। गवर्नमेंट अटेम्प्ट करती है इल्बर्ट बिल लाने के, विच वुड हैव अलाउड इंडियंस टू ट्रायल ब्रिटिश और यूरोपियन इंडिविजुअल्स को किसी पर भी ट्रायल कर सकते थे इल्बर्ट बिल से। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। 72 डेलीगेट्स अक्रॉस कंट्री वहाँ गैदर होते हैं और उस समय के लीडर दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद दत्त एंड सुब्रमण्यम अय्यर वर प्राइमरली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता। इन सब जगह पर ये लीडर थे। नौरोजी बिजनेसमैन थे एंड पब्लिसिस्ट बेस्ड इन लंदन, हु वन सर्व्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी रहे एक बार। गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट। एडिशनली अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. ह्यूम हेल्प्ड यूनाइट इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन। बेसिकली जो ह्यूम्स ने ये सेफ्टी वॉल्व के तौर पे बनाया था कि भाई जो इंडियंस हैं अलग अलग जगह विरोध कर रहे हैं तो इनका एक संगठन बनाते हैं तो कुछ दिनों के लिए थोड़ा शांत हो जाएगा। इस पर्पज से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। अब बात करेंगे नेशन इन द मेकिंग। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मॉडरेट, उसके गोल शुरुआत में थोड़े मॉडरेट भी थे और बहुत ही उन्होंने नॉन वायलेंट तरीका अपनाया हुआ था। ड्यूरिंग दिस टाइम increase Indian representation in government and legislative councils to become more representative। legislative में काफ़ी members आ गए थे इंडिया के, ज़्यादातर इंडियन लोग पार्टिसिपेट करने लगे थे पॉलिटिक्स में भी। तो इंडियनाइजेशन जो है वो बढ़ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं वो लार्ज पोर्शन ऑफ देयर सब्सटेंशियल सैलरीज बैक टू द इंग्लैंड। ज़्यादातर सैलरी तो इंग्लैंड ही जा रही थी क्योंकि इंग्लैंड के लोग थे, इसलिए इंडियंस ज़्यादा हेल्दी नहीं हो रहे थे और ज़्यादा वेल्दी भी नहीं हो रहे थे। इवन इंग्लैंड्स में लोग थे वो ज़्यादा वेल्दी हो रहे थे। फिर आर्म एक्ट्स को रिपील किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। अर्ली कांग्रेस ऑल्सो एड्रेस वेरियस इकोनॉमिक कंसर्न। ब्रिटिश रूल हैड लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और फेमाइंस उसने बढ़ाया ब्रिटिश रूल ने, है ना। जैसे पीजेंट हैं, जमींदार हैं, इन सबको बहुत ही दिक्कत हुई है इससे। एक्सपोर्ट कर दिया यूरोप में इन्होंने यहाँ के, इससे फूड शॉर्टेज हो गई इंडिया में। मिलिट्री स्पेंडिंग में काफ़ी खर्च कर रहे हैं, इरीगेशन में कुछ स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें उन लोगों ने स्टार्टिंग, धीरे धीरे ये सब चीज़ें चल रही। मॉडरेट लीडर्स थे तो उनका एम था कि पब्लिक अवेयर हो कि इनजस्टिस चल रहा है ब्रिटिश रूल के दौरान। शुरुआत में तो यही था कदम कि लोग जाने पहले। ब्रिटिश रिप्रेजेंट आइडियल्स फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस एंड दस वुड एक्सेप्ट द फेयर डिमांड्स ऑफ इंडियंस। देयरफॉर इट वाज एसेंशियल टू आर्टिकुलेट दीज डिमांड्स क्लियरली एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ इंडियन सेंटिमेंट्स। अब बात करेंगे फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो नारा देने वाले थे 1890s में, जब अलग अलग जगह आंदोलन चल रहे थे, जैसे कि बंगाल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। बंगाल में बिपिन चंद्र पॉल थे,
महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक हैं, पंजाब में लाला लाजपत राय। ये रेडिकल थे, एकदम अग्रेसिव इनका नेचर था और ये अग्रेसिवली फाइट करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद द हेल्प ऑफ वेपन्स। इन्होंने स्वराज के लिए फाइट की तिलक ने। इन्होंने कहा था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूंगा। 1905 वायसराय करजन जो है वो पार्टीशन कर देता बंगाल के। बंगाल दो हिस्सों में बट जाता है और इसमें जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम में बिहार और उड़ीसा ये इसके पार्ट हो जाते हैं। ब्रिटिश जस्टिफाई करते हैं इस डिवीजन को कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से डिवाइड किया, बल्कि ये पॉलिटिकल रीजन था हिंदू मुसलमानों के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए इन्होंने ये किया था। 1905 बंगाल डिवाइड इन्होंने कर दिया। नॉन बंगाली एरियाज में गवर्नमेंट सेपरेट कर देती। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में बढ़ जाता है। अब जो ईस्ट बंगाल था उसमें असम है और उधर वेस्ट बंगाल में बिहार है और उड़ीसा है, राइट। प्राइमरली ब्रिटिश मोटिव्स appear to be reducing the influence of Bengali politicians and dividing the Bengali people. The partition of Bengal sparked outrage across India. पूरे देश भर में ये फैल गया। अब मॉडरेट और रेडिकल्स, उदारवादी और उग्रवादी, इनमें आपस में भी ये लड़ रहे थे जो इंडियंस थे। मैसिव पब्लिक मीटिंग हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुआ और कई जगह प्रोटेस्ट हुए मास लेवल पर। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मोस्ट प्रोमिनेंट इन बंगाल बट ऑल्सो रेजोनेट इन अदर रीजन। भारत के अलग हिस्से में भी हो गया। इसी मूवमेंट को आंध्रा में क्या कहा गया, वंदे मातरम, इस मूवमेंट का नाम रखा गया। जब बंगाल को डिवाइड किया तो बंगाल में मूवमेंट स्टार्ट हुए। कौन से मूवमेंट स्टार्ट हुए? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी वहां पर। अमार सोनार बांग्ला, ये जो है इस समय बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो उसी समय ये बना था। और आंध्रा में भी जो मूवमेंट चले उनका नाम था वंदे मातरम। केसरी मराठी ये न्यूज़पेपर थे तिलक के। स्वदेशी मूवमेंट का एम यही था कि हमें किसी भी तरह से क्या इंडिजीनियस इंटरप्राइजेस बनाने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो सब कैसे होने चाहिए, इंडिजीनियस होने चाहिए। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन और गुड्स का बॉयकॉट करने के लिए सभी से कहा गया कि ब्रिटिश सामान जो है उसको मत खरीदिएगा। और 20th सेंचुरी में हमने देखा कि सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है। 1906 में एक ग्रुप मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स का, नवाब्स का, इंडियन मुस्लिम लीग बनाते हैं ढाका में। ये लोग, ये एक तरह से मूवमेंट को वीक करने के पर्पज से ही लाया गया था और 1906 में बनती मुस्लिम लीग। गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है मुस्लिम की सेपरेट इलेक्टोरल्स की डिमांड, पृथक निर्वाचन की जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कर ली गई 1909। लाला लाजपत राय यहाँ इमेज में पोर्ट्रे किए गए। तो लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब से थे और इन्होंने भी काफी विरोध किया था। कांग्रेस का 1920s में बहुत सारे बिजनेस ग्रुप भी सपोर्ट कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है लार्जली इन्फ्लुएंस थे। द वॉर ड्रामेटिकली altered India's economic political landscape. It resulted in significant increase in the government of India's defense spending. अब वॉर चल रहा था तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था इंडिया का। टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे लोगों के ऊपर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, लेकिन भारतीयों को स्थिति नहीं देखी जा रही थी। डिमांड बढ़ गई थी इंडस्ट्रियल गुड की, जैसे कि जूट बैग, क्लॉथ और रेल्स। अलोंगसाइड ए डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट की डिक्लाइन हो गया था। एडिशनली द वॉर प्रॉम्प्टेड द ब्रिटिश टू bolster their army, exerting pressure on villages to supply soldiers. अब गांव से भाई लोग भेजो विदेशों में, है ना। Many soldiers served abroad and returned with insight into how imperial powers exploited the peoples of Asia and Africa, fueling their desire to oppose colonial rule in India. बहुत सारे लोग अफ्रीका और एशिया के इस बात का विरोध भी करने लगे। Russian Revolution in 1917 spread news of peasants and workers' struggles and socialist ideas, which resonate with Indian nationalists and further inspired them in their quest for independence. रशियन जो क्रांति हुई 1917 उससे भी ये था किसानों में और जो मजदूर थे उनके बीच में ये फैला कि उन्होंने समाजवादी आइडिया लेना, स्ट्रगल करना। अब महात्मा गांधी का आगमन हम लोग बात करते हैं। 1950 में ये आते हैं अफ्रीका से लौट करके और ये पहले ही वहाँ पर बहुत रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हो चुके थे। वहाँ मूवमेंट इन्होंने किया था नॉन वायलेंट का अफ्रीका में। और डाइवर्स ग्रुप थे इंडिया में, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और गुजराती, तमिल, ये सब नॉर्थ इंडियन। तो इन्होंने सारी क्लास को, वेरियस क्लास, मर्चेंट्स, लॉयर, वर्कर्स। तो ये फर्स्ट ईयर जो इंडिया, इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया ऑल ओवर द इंडिया। इनिशियल एफर्ट थे कि उन्होंने देखा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम थी। फिर चंपारण में इन्होंने पहला मूवमेंट, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल का जो था वो इन्होंने किया, है ना। व्हेन द कनेक्ट विद लीडर, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, वल्लभ भाई पटेल, इनसे ये कनेक्ट हुए।
सक्सेसफुली उन्होंने एक स्ट्राइक की फिर मिल वर्कर्स की 1918 में, उससे पहले चंपारण किया बहुत सक्सेसफुली, तो पॉपुलर हो गए। इवन रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी, महात्मा के नाम से जाने जाते। तो 1990 से 1922 के बीच में हम लोग देखें जरा, रॉलेट एक्ट आ जाता है 1919 में। इसको कहा गया था कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कि मजिस्ट्रेट किसी को भी चाहे उसको अरेस्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, डाउट के बेस पर ही कर सकता है। ये डेवलिस एक्ट था, बहुत ही टायरेनिकल था, और इसी के एवज में जो है 6 अप्रैल 1990 को नॉन वायलेंट अपोजिशन किया जाता है, प्रेयर की जाती है, सत्याग्रह सभा इस्टेब्लिश की जाती है, रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाता है ऑल इंडिया में, पूरी जगह अलग अलग जगह लोगों ने विरोध किया। दिल्ली में सदानंद इसका अपोज करते हैं। और अप्रैल 1990 को जो स्ट्राइक अकर्ड की गवर्नमेंट ने वायलेंट रिप्रेशन को दबाने के लिए, तो एक घटना होती जलियांवाला बाग घटना, ये बहुत बड़ी मैसेकर है। ये जो है मैसेकर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जलियांवाला बाग, जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया था अपने ट्रूप्स को कि वो गोलियां चलाएं। अमृतसर बैसाखी के दिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लीडर थे सैफुद्दीन और उनके लीडर थे डॉक्टर सत्यपाल। उनको रॉलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया था, इसकी वजह से वो यहाँ पर विरोध कर रहे थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, रिनाउंस कर दी उन्होंने, प्रोटेस्ट की वजह से छोड़ दी। ये बहुत बड़ा मैसेकर है। ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह पार्टिसिपेंट्स आउट टू इंश्योर यूनिटी बिटवीन हिंदू मुस्लिम में यूनिटी के लिए लोगों ने वकालत की। सॉलिडेटरी फॉर गांधी विजन ऑफ इंडिया एज ए नेशन, गांधी का मानना था हिंदू मुस्लिम अगर एक रहेंगे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये जो इशू था वो 1920s के टाइम पर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो तुर्की के सुल्तान थे वो खलीफा भी थे, उनको हटा रहे थे, तो उसका लोगों ने विरोध किया इंडिया में, और इसको फिर इंडिया के जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने भी सपोर्ट किया। और ओटोमन एम्पायर जो था वो उस समय तुर्की में था। लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये 2 लीडर थे इनके। शॉर्ट टू लॉन्च ए फुल स्केल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। गांधी ने इसे सपोर्ट किया, कांग्रेस को एड्रेस किया कि जो पंजाब में इंजस्टिस हुआ, ग्रीवियंस है, खिलाफत में हम लोग जो है स्वराज की मांग कर सकते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1921 से 22 के बीच, जिसे हम लोग बोल रहे हैं असहयोग आंदोलन। इसमें बड़े बड़े लॉयर इसमें आ जाते हैं, जैसे आप देखिएगा मोतीलाल नेहरू हो गए, CR दास हैं, C राजगोपालाचारी हैं, आसफ अली हैं। इन सबको लीगल प्रैक्टिस इनकी बंद कर दी गई। ब्रिटिश ने जो सम्मान दिए थे वो वापस लौटा दिए गए। विधानसभाओं को बॉयकॉट कर दिया गया, तो बड़े पैमाने पे बॉयकॉट चल रहा था। वकालत छोड़ दी लोगों ने, स्कूल छोड़ दिए लोगों ने, ब्रिटिश टेक्सटाइल, ये हर चीज पर ये था कि हमें ब्रिटिशर्स की कोई चीज नहीं लेनी। पीपल्स इनिशिएटिव, लोगों के क्या इनिशिएटिव से, जब गांधी आह्वान करते थे अपने तरीके से, तो प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए वो अपने सिद्धांतों पर ही लीड करते थे हमेशा। दीज मूवमेंट्स वर ऑफन कनेक्टेड टू लोकल इश्यूज। कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए, जैसे खेड़ा सत्याग्रह था, वहाँ पाटीदार जो लोग थे वो नॉन वायलेंट कैंपेन उन्होंने किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्होंने हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड करी थी, जबकि वहाँ जो है हालत बहुत ख़राब थे, फसल हो नहीं पा रही थी, फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन उन्होंने उनसे डिमांड कर दी कि हमें टैक्स लेना है। कोस्टल आंध्रा में, इंटीरियर तमिलनाडु में, अलग अलग जगह जो हैं लोग एक्टिविस्ट के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, सिंध जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट है, मुस्लिम ट्रेडर्स थे, किसान थे, उन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। बंगाल में भी सपोर्ट किया गया, खिलाफत असहयोग का अलायंस बना लिया गया। पंजाब में अकाली जो दल था उन्होंने भी सपोर्ट किया, और गुरुद्वारा से भी सपोर्ट मिला। तो इस तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सपोर्ट था। असम में जो टी गार्डन लेबर थे उन्होंने भी कहा कि गांधी महाराज की जय, राइट, वाइल डिमांडिंग सब्सटेंशियल वेज इंक्रीज। उन्होंने भी कहा भैया जो हमें वो मिलती है, सैलरी मिलती है या जो पगार मिलती है या लेबर की जो हमें आप तनख्वाह दे रहे हैं वो बढ़ाइएगा। दे लेफ्ट ब्रिटिश ऑन प्लांटेशन, ब्रिटिश ऑन प्लांटेशन उन्होंने छोड़ दिए और गांधी के हिसाब से वो चलने लगे। असमीज वैष्णव सॉन्ग ऑफ दैट एरा रेफरेंस टू कृष्ण वर ऑफन रिप्लेस्ड विद गांधी राजा। तो गांधी, जहाँ कृष्ण आता था भजनों में, वहाँ गांधी राजा भी बोल देते थे, इस तरह के भजन गाए। द पीपल्स महात्मा, लोगों के महात्मा, ये क्लियर था कि गांधी जो थे वो सेवियर थे अपने आप में, और उन्होंने उन लोगों की मदद करी है जो गरीबी से सफ़र कर रहे थे। ऑल दो गांधी एम टू फोस्टर यूनिटी अमंग डिफरेंट क्लास, वो चाहते थे सब क्लासों में क्या हो, यूनिटी हो जाए। इन सम केसेस ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स
क्रेडिटेड देयर सक्सेस टू गांधी, बहुत सारे लोगों ने गांधी को इसका अपनी क्रेडिट दिया कि मेरी सक्सेस गांधी की वजह से है। जैसे कि प्रतापगढ़ में एक मूवमेंट हुआ था, यूनाइटेड प्रोविडेंस में, आज का उत्तर प्रदेश हम का है, तो किसानों ने सक्सेसफुली स्टॉप कर दिया था लीगल एविक्शंस ऑफ टेनेंट्स। दे बिलीव दैट गांधी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस विक्ट्री, तो गांधी को ही लोग क्रेडिट दे रहे थे उस समय जो भी मूवमेंट चल रहे थे। ये आप पढ़ेंगे, इट वाज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़, गांधी के बारे में ये सीआईडी की रिपोर्ट यहाँ मेंशन करी। हैपनिंग ऑफ 90s 22-29 के बीच में क्या हो, तो गांधी के मूवमेंट चल रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट 1922, और उसके बाद देखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ जिसमें गांधी के फॉलोअर्स जो हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस को फोकस करने की जरूरत है कि रूरल एरियाज में काम करें। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि पार्टी को पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शन में जिससे कि हम इन्फ्लुएंस कर सकें। तो गांधी इज 1920s में गांधी सक्सेसफुली एक्सपेंड देयर सपोर्ट बेस विच वुड लेटर एड इन लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उन्होंने 1930 में स्टार्ट किया था, वहां लोगों ने सपोर्ट किया आगे चल के। दो डेवलपमेंट हुए उसमें, पहला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दीज ग्रुप्स हेल्ड वास्टली डिफरेंट विजन, इनके अलग अलग विजन थे फ्यूचर के लिए इंडिया के। रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह वाज आल्सो एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम, बहुत बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह भी इस समय एक्टिव थे। ये देखिए साइमन कमीशन उस समय आया था, उसका लोग अपोज कर रहे थे, मास प्रोटेक्ट किया उन लोगों ने। तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी 1929 में, जवाहरलाल नेहरू ने जब कांग्रेस के उसको कॉन्फ्रेंस को जब उन्होंने लीड किया तो उन्होंने डिमांड करी कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, राइट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अब हमें। इसी को देखते हुए आगे चल के 26 जनवरी 1930 को उन्होंने ये कहा था इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। आगे चल के जो 26 जनवरी है उसको हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट भी करते हैं। तो भगत सिंह का कहना था कि भाई अगर बहरे हैं, लीड हियर, बहरे लोगों को अगर आपको आवाज सुनानी है तो तेज धमाका करना होगा। इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हियर। इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह हैं, इनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ये कॉम्बैट कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट थे और उन्होंने एक पार्टी बनाई थी अपनी HSRA, पहले ये HRA थी फिर हो गई HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में फिरोजशाह कोटला दिल्ली में। दिसंबर 1928 भगत सिंह आजाद के साथ राजगुरु के साथ जो है पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, और क्योंकि इन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था जिससे लाला लाजपत राय की मौत होती है। आगे चल के अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इनका मतलब कि ये था कि वो वहाँ पे पैम्पलेट अपने और प्रचार करें। उन्होंने कहा जो बहरे हैं उनको धमाके की जरूरत, तो वही उन्होंने किया था, टेंशन के लिए ये किया था। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आप जानते ही हैं कि गिरफ्तार करने के बाद ओनली 23 ईयर्स ओल्ड थे भगत सिंह और उनको जो है एग्जीक्यूट किया गया 23 मार्च 1931 को। तो उनका जो सेक्रीफाइस है बड़ा इम्पैक्ट रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर, इंस्पायर किया कई पीढ़ियों तक, आज तक इंस्पायर हो रहे हैं लोग। अब गांधी ने जो मार्च किया था जो पूर्ण स्वराज के लिए, गांधी ने जो है नमक कानून तोड़ा। उन्होंने कहा अब हम नमक खुद से बनाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स लगा रही, क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली है नमक के प्रोडक्शन पर। तो गांधी और दूसरे उनके नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये तो इनजस्ट है, टैक्स लिया जा रहा हमसे। सॉल्ट मार्च किया गया और ये ब्रॉडर स्ट्रगल पर फ्रीडम टू ए स्पेसिफिक ग्रीवेंस दैट रेजोनेट विद ऑल इंडियंस रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस। ये देखिएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में, गांधी सेरेमोनियली प्रतीकात्मक तौर पर ब्रेक किया उन्होंने सॉल्ट लॉ, वहां से नमक उठाया। 240 मील्स दूर थे ये साबरमती आश्रम से और दांडी तक इन्होंने एक यात्रा की, उन्होंने एक कानून तोड़ दिया, नमक अब वो खुद से बनाएंगे, राइट। तो ये था दांडी मार्च जिसे कहा गया। इस कलेक्टिवली एफर्ट से जो इंडियन पीपल हैं वो उन्हें रिजल्ट मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उनके लिए आया 1935 में, विच प्रोवाइड फॉर प्रोविजनल ऑटोनॉमी, यानी कि राज्य को अपनी ऑटोनॉमी दे दी गई। अनाउंस इलेक्शन फॉर प्रोविजनल, फिर वहाँ इलेक्शन से अनाउंस किए गए 1937 में। कांग्रेस पार्टी जो है 7 जो स्टेट्स थी उनमें जीत कर आती है 11 प्रोविनेंस में से। सितंबर 1939 2 साल के कांग्रेस के रूल के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और वाइल क्रिटिकल ऑफ हिटलर कांग्रेस लीडर वर प्रिपेयर टू सपोर्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश को ही सपोर्ट करना पड़ रहा था कांग्रेस लीडर्स को, इस उम्मीद से कि ये अगर हम इन्हें सपोर्ट करेंगे तो ये हमें आज़ादी दे देंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, फिर रिफ्यूज कर दिया तो कांग्रेस के जो इतने मिनिस्टर थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया।
विमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई से लेकर के कर्नाटका, ये आप पूरा पढ़ाएंगे इसको। ये स्टोरी यहाँ तक है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। वीर लखन नायक वाज हैंग्ड, ये रिपोर्ट आई थी, बाजी मोहम्मद प्रेसिडेंट थे, ये कांग्रेस के नवजंगपुर कांग्रेस इन ओडिशा 1930s। 1940 को 42 को 19 पीपल डाइड हो गए ऑन द स्पॉट पुलिस की फायरिंग में, और मैनी डाइड देयर आफ्टर फ्रॉम देयर बाउंड, घाव की वजह से बाद में लोग मरे। 300 लोग इंजर्ड हो गए, 1000 जेल में चले गए। कोरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है, सेवरल वर शॉट ऑन एग्जीक्यूटेड। वीर लखन नायक लेजेंडरी ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को परेशान किया, उनको भी हैंग कर दिया गया। बाजी नायक was not at all concerned about being executed. He was only said that he would not live to see. वो बस इस बात का उन्हें दुख था कि वो स्वतंत्र भारत नहीं देखेंगे, मरने का उन्हें दुख नहीं था। किसको? बाजी नायक was not, नायक के बारे में अब बात की गई। कौन नायक? यहाँ अभी इनकी बात चल रही थी, बाजी मोहम्मद प्रेसिडेंट थे। ओके, वीर लखन नायक, इनकी बात चल रही थी। ये आप आगे कंटिन्यू पढ़ाएंगे। महात्मा गांधी का अहिंसा और बोस का क्विट इंडिया द लेटर, जो क्विट इंडिया मूवमेंट लेकर के आए थे गांधी जी की भारत छोड़ो, तो उन्होंने कहा था कि भाई करो या मरो, डू और डाई का उन्होंने नारा दिया था, क्विट इंडिया इमीडिएटली, तुरंत भारत छोड़ दो अंग्रेजों। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये उन्होंने एक और मूवमेंट स्टार्ट किया गांधी ने। इसमें बहुत सारे लोगों को इम्प्रिजेंट हुई, जेल हुई, कई लोगों को नज़रबंद भी किया गया। बहुत सारे लीडर्स थे पूरी कंट्री में। पीपल इस्टेब्लिश देयर ओन लोकल गवर्नमेंट, कई जगह तो लोगों ने खुद की गवर्नमेंट बना ली, ब्रिटिशर्स को भगा दिया वहाँ से। 1943 में 90,000 इंडिविजुअल्स हैड बीन अरेस्टेड, 90,000 लोग उस समय गिरफ्तार किए गए, 1,000 मार दिए गए पुलिस की गोली में। कुछ जगह तो ऑर्डर्स थे कि मशीन गन से फायर करो क्राउड्स पर, कहाँ से? एयरप्लेन से। बताइए कितनी खतरनाक स्थिति होगी। ब्रूटल क्रैकडाउन आ गया। रिबेलियन अल्टीमेटली वीकेंड ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिंगिंग द राज क्लोजर टू इट्स एंड। ये जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से जो है मीटिंग कर रहे हैं, कन्वर्सेशन की मीटिंग है उनकी, कांग्रेस सेशन है ये 1946 का, बॉम्बे का। अब इंडिपेंडेंस और पार्टीशन की बात करें तो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि अलग हमें देश चाहिए जिसमें मुस्लिम होंगे ज़्यादा आबादी वाले, नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न एरिया के मिलाकर के इंडिया। तो फाइनली पार्टीशन होता और एक नया देश बनता पाकिस्तान, राइट। और फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगेन व्यू मुस्लिम एज ए सेपरेट। 1930 से ही इनका सपना था कि अलग सेपरेट होना चाहिए मुसलमानों के लिए, और इस वजह से टेंशन भी बढ़ती रही हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स के बीच में। 1920s 30s में इलेक्शंस होते 37 में, लीग को लग रहा था कि मुसलमान बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन लीग को ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं। कांग्रेस रिफ्यूज़ कर देती है उनके ज्वाइंट गवर्नमेंट के प्रपोजल को। तो कांग्रेस इनेबिलिटी टू मोबिलाइज मुस्लिम सपोर्ट ड्यूरिंग द 1930s अलाउड द लीग टू एक्सपेंड इन्फ्लुएंस। लेकिन 1930s में कांग्रेस ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई मुसलमानों को, लीग की तरफ ज़्यादा मुसलमान आ गए, इसलिए उन्हें यह भी मौका मिला कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना है मुस्लिम पार्टी की तरह। जब बहुत सारे कांग्रेस लीडर क्योंकि जेल में थे उस समय, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, ब्रिटिश निगोशिएट करते हैं कांग्रेस से, लीग से, और इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर के। तो उन्हें अब जो लीग है वो कहती है कि वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन मुस्लिम्स की, कांग्रेस इसे एक्सेप्ट नहीं करती। इलेक्शंस होते हैं 1946 में, कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लीग ने भी रिमार्केबल सक्सेस पाई जहां मुस्लिम सीट्स ज़्यादा थी, पाकिस्तान की डिमांड रखी। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर की एक कमेटी को यहाँ पर भेजा। ब्रिटिश कैबिनेट से एक कमेटी आई जिसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर्स थे, जिसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आता है, तो कैबिनेट मिशन तो फेल रहा है। मुस्लिम लीग लॉन्च कर देती है एगिटेशन फॉर इट्स पाकिस्तान डिमांड। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने एक सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे। दिस लेड टू राइट्स, दंगे हो गए कलकत्ता में और कई दिनों तक दंगे रहे, 1000 लोग मारे गए इसमें। 1947 में वायलेंस पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल गया, जिससे सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और बहुत सारी महिलाएं। पार्टीशन के दौरान बहुत सारे लोग तो उनके घर छोड़ना पड़ गए, रिफ्यूजी बन गए। तो ये डिमांड थी मुस्लिम लीग की, जिसका आज हम लोग फल देख रहे हैं। रिफ्यूजी फ्रॉम राइट अफेक्टेड पंजाब अराइव्स इन न्यू दिल्ली सर्चिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। ये पंजाब से लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सरदार थी फूड और शेल्टर की उसमें।
द जॉय ऑफ इंडियन ब्रिटेन्स रूल वाज ओवरशैडोड बाय द पेन एंड वायलेंस। जो खुशी थी कि हम आज़ाद हो गए वो गम में बदल गई, क्योंकि पार्टीशन हो गया ना, देश बट गया, एक नए देश का जन्म हो गया था पाकिस्तान। इंडियन नेशनल मूवमेंट में अगर आप इन्वॉल्वमेंट है आपका अपनी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में जो भी डिस्कस किया गया, आपके लिए क्या विजन है फ्री इंडिया का आपका, आप यहाँ इसको सोच सकते हैं, इमेजिन करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे यहाँ। पहला है व्हाई डिड द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन क्यों आया था, ये तो क्वेश्चन आंसर नोट करने वाले हैं, हमें यहाँ से करना। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन द ईयर 1905। लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल को डिवाइड किया था। केसरी वॉज ए न्यूज़पेपर, बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिश किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो केसरी न्यूज़पेपर है, ये पूछा गया है कि ये जो केसरी न्यूज़पेपर है ये किस लैंग्वेज में था। तो केसरी था मराठी में, ठीक है, मराठी लैंग्वेज, और मराठी जो था वो दूसरी लैंग्वेज में था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये कब बनी, 1906 में, ढाका में। गांधी जी स्टार्टेड लोकल मूवमेंट इन, लोकल मूवमेंट उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, चंपारण से भी किया, खेड़ा, अहमदाबाद, तीनों जगह से इन्होंने किया। हु वॉज द लीडर ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट, के दो भाई थे, कौन कौन, मोहम्मद अली, शौकत अली, बोथ, राइट। सो वी हैव डन दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।